5 जुलाई 2008 को गुजरात के मोटेरा आश्रम के बाहर साबरमती नदी में 10 साल के अभिषेक और 11 साल के दीपक के अधजले शव मिले। दोनों चचेरे भाई थे। घर वालों का इल्जाम था कि उन दोनों का दाखिला आसाराम के गुरुकुल में करवाया गया था और तंत्र मंत्र के लिए बच्चों की बलि दे दी गई। यहीं से आसाराम बापू की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हुई थी। कहा जाता है कि आसाराम को जो लड़की पसंद आती थी उसके ऊपर वो फल या कैंडी फेंक देता था। इसका मतलब होता था कि लड़की को राजी किया जाए। दरअसल रेप के मामले में आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने इलाज के लिए आसाराम की 7 दिन की पैरोल मंजूर कर ली है। पिछले करीब 11 साल से ये पहला मौका है जब आसाराम पैरोल पर जेल से बाहर आएगा। उसे पुलिस कस्टडी में इलाज के लिए महाराष्ट्र ले जाया जाएगा। कहा जाता है कि आसूमल हरपलानी उर्फ आसाराम कभी तांगा चलाता था। उसने कभी सड़क किनारे चाय बेचने का भी काम किया था और कभी शराब के धंधे में भी हाथ आजमाया था। लेकिन उसके बाद दुनिया भर में उसके 400 आश्रम और 40 गुरुकुल हो गए। ये भी दावा किया जाता है कि दुनिया भर में उसके 3 करोड़ भक्त हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आसाराम इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचे। चलिए समझते हैं आज आसाराम की पूरी कहानी। दरअसल आज से ठीक 11 साल पहले आसाराम को गिरफ्तार किया गया था। एक वो दिन था और आज का दिन। पिछले 11 सालों से आसाराम जेल में है। आसाराम को गांधीनगर की अदालत ने बलात्कार के मामले में सजा दी थी। इस मामले में आसाराम को सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आसाराम के खिलाफ रेप का ये मामला साल 2013 में दर्ज हुआ था। हालांकि पीड़िता के साथ रेप की वारदात साल 2001 से 2006 के बीच हुई थी। गौर करने वाली बात यह है कि पीड़िता की बहन ने ही आसाराम के बेटे नारायण साई के खिलाफ भी दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। इस मामले में नारायण साई को अप्रैल 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आसाराम को जिस मामले में सजा सुनाई गई थी उसकी एफआईआर साल 2013 में अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई थी। एफआईआर के मुताबिक पीड़ित महिला के साथ अहमदाबाद शहर के बाहर बने आश्रम में साल 2001 से 2006 के बीच कई बार बलात्कार किया गया था। पीड़ित महिला ने इस मामले में आसाराम समेत 7 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म और अवैध तरीके से बंधक बनाने का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में आसाराम के अलावा उनकी पत्नी लक्ष्मी और बेटी भारती को भी आरोपी बनाया गया था। हालांकि सेशन कोर्ट के जज डीके सोनी ने इस मामले में सिर्फ आसाराम को ही दोषी मानते हुए सजा सुनाई। बाकी 6 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। जबकि ट्रायल के दौरान ही अक्टूबर 2013 में एक आरोपी की मौत हो गई थी। आसाराम खुद को भगवान बताता था। उसके भक्त उसे बापू कहकर बुलाते थे। एक समय आसाराम के भक्तों में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी शामिल थे, लेकिन आज उस पर बलात्कारी का ठप्पा लग चुका है। 17 अप्रैल 1941 को पाकिस्तान के सिंध इलाके के बैरानी गांव में आसूमन खाऊमल हरपलानी का जन्म हुआ। बंटवारे के बाद परिवार गुजरात के अहमदाबाद शहर में आकर बस गया। कहा जाता है कि आसूमल हरपलानी उर्फ आसाराम कभी तांगा चलाता था, जो बताया आपको अभी। उसने कभी सड़क पर चाय भी बेची थी और कभी शराब के धंधे में भी हाथ आजमाया था उसने। आसाराम की वेबसाइट के मुताबिक ईश्वर प्राप्ति के लिए वो लीला जी महाराज के पास गया। लीला जी महाराज ने उन्हें साधना दिखाई। 7 अक्टूबर 1964 को आसाराम को आत्म साक्षात्कार हुआ। इस तरह वो आसूमल से आसाराम बन गया। ऐसा भी कहा जाता है कि आसाराम के अंदर भगवान बनने की इच्छा थी। 1972 में आसाराम ने अहमदाबाद से 10 किलोमीटर दूर मोटेरा कस्बे में अपना पहला आश्रम खोला था। धीरे धीरे आसाराम लोगों का बापू बन गया। आसाराम की वेबसाइट पर दावा किया गया है कि आज दुनिया भर में उनके 400 आश्रम हैं और 40 गुरुकुल है। ये भी दावा किया जाता है कि दुनिया भर में उसके 3 करोड़ भक्त हैं। आसाराम सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के लिए भी बड़ा संत बन चुका था। उसके आश्रम में मत्था टेकने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और राजनेता आते थे। आसाराम का पतन तब शुरू हुआ जब 2008 में उसके आश्रम में 2 बच्चों के अधजले शव मिले। दरअसल 5 जुलाई 2008 को गुजरात के मोटेरा आश्रम के बाहर साबरमती नदी के सूखे तट पर 10 साल के अभिषेक वाघेला और 11 साल के दीपक वाघेला के अधजले शव मिले थे। दोनों चचेरे भाई थे। परिजनों का आरोप था कि उन दोनों का दाखिला गुरुकुल में करवाया गया था और तंत्र मंत्र के लिए बच्चों की बलि दे दी गई।
इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो गुजरात के तब के सीएम नरेंद्र मोदी ने जांच आयोग का गठन किया। आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, कईयों को हत्या का दोषी भी ठहराया गया। इस मामले में आसाराम पर तो कोई आंच नहीं आई, लेकिन उसकी मुसीबतें बढ़नी शुरू हो गई यहीं से। आसाराम और उसके परिवार की काली करतूतें दुनिया के सामने 2013 में आई। उस समय आसाराम पर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा। लड़की के माता पिता ने बताया कि उसकी बेटी छिंदवाड़ा के गुरुकुल में रहती थी। एक दिन उसके पास फोन आया कि बेटी की तबीयत खराब है, उस पर भूत प्रेत का साया है और अब आसाराम ही उसे ठीक कर सकते हैं। लड़की के माता पिता उसे लेकर जोधपुर स्थित आश्रम पहुंचे। आरोप लगा कि 16 साल की उसकी बेटी को आसाराम ने कुटिया में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। 15 अगस्त 2013 को आसाराम के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 31 अगस्त को आसाराम को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आने के कुछ ही महीने बाद 2 बहनों ने भी केस दर्ज करवाया। एक बहन ने आसाराम पर तो दूसरी ने नारायण साई के खिलाफ केस दर्ज करवाया। नारायण साई इसी के आसाराम के बेटे हैं। जो दोनों बहनों ने दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौन संबंध और अवैध तरीके से बंधक बनाने का आरोप लगाया। बहनों का आरोप था कि आसाराम और उसके बेटे नारायण साई ने 2001 से 2006 के बीच उनका दुष्कर्म किया। इस मामले में आसाराम की पत्नी लक्ष्मी और बेटी भारती को भी आरोपी बनाया गया। एक बहन ने सूरत में नारायण साई के खिलाफ तो दूसरी ने अहमदाबाद में आसाराम के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। वहीं जोधपुर के आश्रम में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में आसाराम को अप्रैल 2018 में दोषी ठहराया गया था। जोधपुर की अदालत ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद अप्रैल 2019 में सूरत की अदालत ने नारायण साई को भी दुष्कर्म का दोषी माना। नारायण साई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही पीड़ित को 5 लाख रुपए का जुर्माना देने का आदेश भी दिया गया। वहीं 2013 में आसाराम की एक अनुयायी सुधा पटेल ने इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने आसाराम के आश्रम की काली करतूतों के बारे में बताया था। सुधा पटेल आसाराम के मोटेरा आश्रम में 1986 से जुड़ी थी। सुधा पटेल ने दावा किया था कि आश्रम में 2 महिलाओं का कोड नेम रखा गया था। एक का नाम हैंडल और दूसरे का बंगला था। गुजराती में हैंडल का मतलब मोरनी होता है। सुधा पटेल ने दावा किया था कि उन दोनों महिलाओं का काम आश्रम में आने वाली युवा लड़कियों पर ध्यान देना था। सुधा के मुताबिक आसाराम को जो लड़की पसंद आती थी उसके ऊपर वो फल या कैंडी फेंक देता था। इसका मतलब होता था कि लड़की को राजी किया जाए। सुधा का कहना था कि ऐसा बहुत ही कम होता था जब कोई लड़की विरोध करती थी। उल्टा ज़्यादातर लड़कियां और उसके परिजन तो यही मानते थे कि उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो लड़कियां इस बात पर भी बहस करती थी कि आज आसाराम की कुटिया में कौन जाएगा। फिलहाल आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने इलाज के लिए आसाराम को 7 दिन की पैरोल मंजूर की है। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।